हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, समय बदलता है, वैसे वैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही चेंज नहीं आता, हमारी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है वो कॉन्टेक्स्ट टाइम के साथ चेंज होता है। समय के साथ लैंग्वेज चेंज होती है, समय के साथ शब्दों के मीनिंग बदलते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पहले बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में जो टर्म यूज़ हुए हैं, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, वो बहुत हद तक चेंज हुई है समय के साथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पर्शियन लैंग्वेज की बात करें तो आज की जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है और जो मिडिवल टाइम में पर्शियन लैंग्वेज मिलती थी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पर्शियन एक भाषा है जो पर्शिया में बोली जाती है। पर्शिया यानी ईरान। मिडिवल एक टाइम पीरियड है। 1200 एडी से लगभग 1700 एडी का जो टाइम था, इसे मिडिवल टाइम कहते हैं। मॉडर्न पर्शियन और मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज में जो डिफरेंस है, ये केवल ग्रामर या वोकैबुलरी में नहीं है, इवन शब्दों के मतलब तक बदल गए हैं समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान नाम का एक टर्म है। प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया, पर 13th सेंचुरी में पर्शियन लैंग्वेज के एक क्रॉनिकलर थे मिन्हाज सिराज। इन्होंने जब हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था तो उस सेंस में यूज़ किया था कि हिंदुस्तान यानी वो जगह है जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है और जो गंगा यमुना के बीच का पूरा एरिया है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. यहाँ मिन्हाज सिराज उस एरिया की बात कर रहे थे जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में था। जहाँ जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज्य था, उन जगहों को इस हिंदुस्तान टर्म के साथ डिनोट किया गया था। इस टर्म में जो एरिया आते थे वो कांस्टेंट नहीं थे, फिक्स नहीं थे, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री चेंज हो रही थी, वैसे वैसे ये इलाके जो कि हिंदुस्तान टर्म के अंडर में आते थे वो भी चेंज हो रहे थे। इस हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं आता था क्योंकि साउथ इंडिया में कभी दिल्ली सल्तनत का राज नहीं रहा। इसके बाद अर्ली 16th सेंचुरी में मुग़ल बादशाह बाबर ने भी इस टर्म हिंदुस्तान का यूज़ किया था, मगर अलग सेंस में। उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ का फौना, मतलब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो कल्चर था। इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मुग़ल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। This was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. कुछ इसी तरीके से जिस तरह से बाबर ने हिंदुस्तान को देखा था, कुछ उसी तरीके से आमिर खुसरो नाम के एक फेमस पोएट ने हिंद वर्ड का यूज़ किया था। पहले के टाइम में हिंदुस्तान एक जोग्राफिकल टर्म था या तो फिर कल्चरल आइडेंटिटी का टर्म था। ब्रिटिशर से पहले कि इंडिया की बात करें तो इंडिया कभी एक कंट्री था ही नहीं। छोटे या बड़े राजा रजवाड़े थे, वो अपने एरिया में राज करते थे, अलग अलग राज्यों के साथ लड़ाई करते हुए उनका एरिया ऑफ रूल बदलता रहता था। इन एरियाज़ में जो लोग रह रहे थे वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम किसी एक देश का हिस्से हैं। वो अपने आप को उस रीजन के साथ एसोसिएट करते थे जहाँ पे वो राज करते थे। पर आज के टाइम में हिंदुस्तान एक नेशन बन चुका है। ये पूरा नेशन अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी आते हैं, साउथ इंडिया भी आता है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया है कि हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो टर्म्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उसी वर्ड का कुछ और मीनिंग हो सकता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। आज के टाइम में जो एक टर्म हम फॉरेनर यूज़ करते हैं उसका मतलब है जो दूसरे देश का है, जो इंडियन नहीं है। लेकिन मिडिवल पीरियड में, जिस पीरियड की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उस समय किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी आउटसाइडर को फॉरेनर बोला जाता था। कोई भी ऐसा इंसान जो उस सोसाइटी या कल्चर का हिस्सा नहीं है। हिंदी में हम इसी चीज़ को परदेसी बोलते हैं और पर्शियन में अजनबी। तो मिडिवल टाइम्स में
हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई सिटी में रहने वाला किसी फॉरेस्ट ड्वेलर से मिलता था, मतलब किसी ऐसे इंसान से मिलता था जो फॉरेस्ट में रहता है, तो इसके लिए वो फॉरेनर हो गया, क्योंकि वो उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर से मैच नहीं करता था। सिमिलरली अगर दो फार्मर्स हैं जो सेम विलेज के हैं, तो वो लोग भले ही डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन के हों, लेकिन उनके लिए आपस में वो फॉरेनर नहीं थे। लेकिन एनीवन हु कम्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द विलेज इज़ अ फॉरेनर। उस गांव में कोई ऐसा आदमी आता है जो बाहर के किसी दूसरे गांव का है, तो उस आदमी को वो लोग परदेसी कहते थे। फॉरेनर मतलब जो कि हमारे एरिया का नहीं है, वो फॉरेनर है। लेकिन आज के टाइम में फॉरेनर का मतलब जो हमारे देश का नहीं है। तो एक ही वर्ड के अलग अलग सेंस हो जा रहे हैं टाइम के साथ। दैट इज़ वाई टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस, कि अगर उन्होंने गलत टर्म यूज़ किए तो इसका मतलब पास्ट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से पुराने डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं हिस्टोरियंस को, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टर्म का क्या सेंस था किस टाइम पे।